एक व्यक्ति के बारे में मैंने पढ़ा, उसके बारे में कुछ इस प्रकार से लिखा था कि एक दिन एक जवान भाई अपना सूटकेस लेकर, जो काफी भारी था, उसे लेकर ट्रेन में चढ़ गया। और वो ट्रेन में है, उसने सूटकेस को पकड़ा हुआ है, खड़ा है, और बहुत टाइम बीत गया। और जब वो बैठ भी रहा है तो उसने सूटकेस को ऐसे अपने हाथों में उठाया हुआ है। तो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, यार इसने ये सूटकेस क्यों उठाया हुआ है। सो वो व्यक्ति ट्रेन में है और अपने उस सूटकेस को उठाए हुए, जो बहुत भारी है, और वो बहुत टेंशन में है, परेशान हो रखा है, क्योंकि वो बहुत भारी है। उसका हाथ नीचे खींचा जा रहा है, लेकिन उसने उसे होल्ड किया हुआ है और वो खड़ा है वहां पर। तो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, यार इसने इतना बैग क्यों पकड़ा हुआ है। तो इतने में टीटी आता है, वो कहता है कि भाई ये बैग नीचे रख दो, इसे क्यों आपने होल्ड करके रखा हुआ है। तो बोले नहीं, ये मेरा सामान है, मुझे इसे लेके जाना है दूसरी जगह। तो टीटी ने कहा, जब तुम इस ट्रेन में बैठे हुए हो, जब हम तुम्हें लेके जा रहे हैं इस ट्रेन से, तो तुम्हारा बैग भी तो यही ट्रेन लेके जाएगी, तुमने क्यों इसे होल्ड करके रखा है। इसे जमीन में रखो, ये अपने आप चला जाएगा, क्योंकि ट्रेन तो चली रही है। तुम्हें इसे होल्ड करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम कहां हो, तुम ट्रेन में बैठे हुए हो इस समय, तुम पैदल नहीं चल रहे हो कहीं कि तुम्हें लेके जाना है अपना बैग। तुम बैठे हो ट्रेन में, तुम ट्रेन में हो, तुम्हें अब उसे होल्ड करने की जरूरत नहीं है, तुम उसे नीचे रख दो, वो अपने आप तुम्हारे साथ में चला जाएगा। आज बहुत सारे मसीह भाई बहनों की यही हालत है। वो ट्रेन में तो हैं, लेकिन बहुत सारे बातें उन्होंने होल्ड करके रखी हुई हैं। प्रभु चाहता है आप उस चीज को नीचे रख दें, उस ट्रेन में छोड़ दें, मींस नीचे रख दें। ट्रेन तो चल ही रही है, आपको जहां पर उतरना होगा, आपका सामान आपके साथ में चल रहा है। ऐसा तो नहीं होगा सामान छूट जाएगा, आप चले जाएंगे, आपने अपने सामने रखा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने उस सामान को बहुत टाइटली होल्ड करके रखा हुआ है और परेशान है, क्योंकि वजन है, उसका वजन है। बहुत सारे भाई बहनों की आज यही हालत है। एक ऐसा बैग जिसमें इतनी सारी चीजें भरी हुई हैं और वो बहुत भारी हो रखा है, और उसे लेकर हम में से बहुत सारे लोग चल रहे हैं। और मसीह चाहता है कि ये बैग को हम यहां पर छोड़ दें। हालेलुया। मसीह चाहता है कि आप इस बैग को होल्ड करके इधर उधर न भागें। वो बैग कई बार चिंता का बैग होता है, वो चिंता का सूटकेस है, जिसे मसीह लोग और अन्य लोग भी अपने साथ में होल्ड करके उसे ले जा रहे हैं। अनेक प्रकार की चिंताएं उस बैग में उन्होंने पैक करी हैं और उसे ले जा रहे हैं। जानते हैं, जब तक आप उस बैग को होल्ड करके रखेंगे, मैं सोचता हूं तब तक आप उस ट्रेन का जिसमें आप बैठे हैं उसका आनंद नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो बोझ, वो भारी सामान आपने खुद होल्ड करके रखा हुआ है और आप उसे लेके चल रहे हैं। लेकिन यदि आप मसीह में हैं तो आपको उसे होल्ड करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी ट्रेन चल रही है, आपकी ट्रेन रुकेगी नहीं। आप मसीह की ट्रेन में बैठे हुए हैं, वो आपको उस स्थान तक पहुंचाएगा जहां के लिए आप उसमें बैठे हुए हैं। उस सामान को छोड़ दें उस मसीह की ट्रेन में जिसे आप होल्ड करके ले जा रहे हैं। बीते दिनों हमारा एक भाई, वो भी ऐसे एक सूटकेस को होल्ड करके अपने जीवन में ले जा रहा था, जो है चिंता का सूटकेस या फिर डिप्रेशन का सूटकेस। वो चारों तरफ से कुछ चीजों को लेकर परेशान हो गया और बहुत डिप्रेस होने लगा, चिंतित होने लगा, और उसने किसी से शेयर नहीं किया, अपने तक ही बातों को रखा। और अंत में जब उसने उसको होल्ड करके रखा हुआ था, अंत में ऐसा हुआ कि उसने आत्महत्या कर दी।
और वो मर गया। ये चिंता का बोझ उसको चिता तक लेकर चला गया। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, चाहे आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो आपके जीवन में हैं, लेकिन वो चिंता का जो बोझ है, वो चिंता का जो सूटकेस आपने होल्ड करके रखा हुआ है, आप उसे आज छोड़ दें। आज उसे यहीं इस डिब्बे में, इस ट्रेन में ही आज उसे छोड़ दें और छोड़कर उस ट्रेन में बैठे रहें। वो ट्रेन आपको सही स्थान तक पहुंचा देगी। आपको जरूरत नहीं है यह सोचने की कैसे होगा, क्या होगा। प्रभु आपके साथ में है, वो सब कुछ ठीक करेगा। बस आपको उस पर विश्वास रखना है और इस बोझ को जिसे आप लेकर चल रहे हैं, इस बोझ को आपको लेकर नहीं चलना। हम बाइबल में एक लड़की के विषय में पढ़ते हैं। वो लड़की प्रभु से प्रेम करती है, बहुत प्रेम करती है प्रभु यीशु मसीह से। ऐसा प्रेम नहीं जैसा आजकल के लड़के लड़कियां करते हैं, वो वाला प्रेम की यहां पर बात नहीं हो रही है। वो अपने प्रभु से, अपने परमेश्वर से क्या करती है? प्रेम करती है। और एक दिन प्रभु उसके घर में पहुंच गए, और जब प्रभु उसके घर में पहुंचे, प्रभु यीशु मसीह जब उसके घर में पहुंचे, तो उसने देखा कि अरे प्रभु मेरे घर में आ गया। तो वो चुपचाप करके प्रभु के पास बैठ गई और प्रभु से वचनों को, परमेश्वर की बातों को सुनने लगी। दूसरी ओर उसकी बहन है, और वो बहन प्रभु के लिए और उसके चेलों के लिए खाना बना रही है, जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। खाना बना रही है। जब उसे लगा कि मेरी बहन जो है मेरा साथ नहीं दे रही, तो वो प्रभु यीशु के पास जाती है, कहती है प्रभु क्या तुझे चिंता नहीं? मेरी बहन ने मुझे अकेला छोड़ दिया है, मुझे इतने लोगों के लिए खाना बनाना है, मैं अकेले कैसे करूंगी? और तब प्रभु ने उससे कहा, हे मार्था, तू बहुत सी बातों के लिए चिंतित रहती है, न केवल इस खाना बनाने के लिए, लेकिन तेरा जीवन में यह है कि तू बहुत सी बातों के लिए क्या रहती है? चिंतित रहती है। लेकिन दूसरी ओर जो उसकी बहन है, हो सकता है चिंताएं उसके जीवन में भी हो, लेकिन उसने क्या किया? वो प्रभु के समीप बैठ गई, बस, और कुछ नहीं किया उसने। क्या किया? केवल प्रभु के समीप आकर बैठ गई, बस। अरे उसे भी तो चिंता रही होगी, मुझे खाना बनाना है, प्रभु पहली बार मेरे घर में आए हैं, मुझे तो उनका आदर सत्कार करना है, पता नहीं यीशु भूखे हैं, मुझे उन्हें पानी पिलाना चाहिए। लेकिन उसने इन सब बातों को छोड़ते हुए वो प्रभु के समीप बैठ गई। और तब प्रभु ने कहा, इसने वो उत्तम पदार्थ पा लिया है। हालेलुया। तो आपको चिंता का बोझ जो आप लेके चल रहे हैं, उसे लेके नहीं जाना, उसे प्रभु के चरणों में बैठकर वहीं पर छोड़ देना है, बस। हम अन्ना के विषय में देखते हैं, उसकी कोई संतान नहीं थी, वो बहुत चिंतित थी, बहुत परेशान थी। लेकिन उसके लिए लिखा है कि वो प्रभु के भवन में गई और उसने अपनी चिंता का बोझ प्रभु के पास, प्रभु के ऊपर, प्रभु के भवन में छोड़ दिया, बस। उसके वचन पे उसने भरोसा किया कि एली ने कह दिया, बस होगी तेरी संतान, बस मैंने विश्वास कर लिया इस बात पे। और वो वहां से चली गई। उसके लिए एक शब्द लिखा है कि उस दिन के बाद वो कभी भी उदास नहीं हुई। उसने अपनी चिंता का बोझ प्रभु के समीप छोड़ दिया। वो जो टेंशन उसके मन में थी, वो जो डिप्रेस वो हो रखी थी, वो जो एंजाइटी में वो पड़ी हुई थी, उसने उस दिन प्रभु के भवन में जाकर जब उसने अपने दुख को वहां व्यक्त कर दिया, तो लिखा है उसने उसी दिन अपने बोझ को वहीं प्रभु के सम्मुख छोड़ दिया। और जब वो वहां से घर गई तो उस बोझ को अपने साथ में होल्ड करके नहीं गई। लिखा है कि उस दिन के बाद वो निराश नहीं रही, उदास नहीं रही, वो चिंतित नहीं रही। उसने विश्वास कर लिया प्रभु के वचन पर कि जो प्रभु परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने कहा है वो मेरे जीवन में होगा। और वो अपने घर चली गई। उसने खाना खाया, वो बहुत
अच्छे से रहने लगी, खुशी से रहने लगी। उसके चेहरे की जो उदासी थी वो उस दिन गायब हो गई। क्यों? क्योंकि उसने अपना बोझ जो था वो परमेश्वर के सम्मुख छोड़ दिया। हालेलुया। मरियम ने भी यही किया, उसे भी चिंता थी, लेकिन उसने अपना बोझ प्रभु के चरणों में छोड़ दिया। बस प्रभु आप देख लेंगे। उसे पता था मेरा प्रभु 5 रोटी से 5,000 को खाना खिलाने वाला है, वो मुझे भी खिला देगा। बस मुझे उसके सम्मुख रहना है, मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, वो मुझे खिला देगा। उसने अपनी चिंता को प्रभु के चरणों में छोड़ दिया। और जब उसने ऐसा किया तो प्रभु ने कहा इसने उत्तम पदार्थ को पा लिया है। आज हम मसीह लोगों को देखो, चिंताएं होना नॉर्मल है, क्योंकि आज जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं लोगों के। चिंतित होना नॉर्मल एक बात है, लेकिन उस चिंता को अपने सर में घर बना देना वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। चिंता आना एक नॉर्मल बात है, लेकिन हम मसीह लोगों के लिए यह है कि हम उस चिंता को घर ना बनाने। समझ रहे हैं मेरी बात को? आपने कभी रेडियो चलाया है? रेडियो नहीं चलाया होगा, किसी ने चलाया होगा। एफएम चलाया, गाड़ी में आप लोगों ने एफएम खोला होगा। तो जब आप एफएम को ऑन करेंगे तो वो आवाज करेगा, ऐसे कुछ आवाज करता है। और फिर हम कुछ बटन क्लिक करते हैं और वो 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे ट्यून होता है अपने आप को। और फिर राइट फ्रीक्वेंसी पे जब वो आ जाता है 9.5 एफएम जितना भी होगा, वहां पर जब वो सेट आती है उसकी सुई, जब वहां पर वो फिट होता है तो वहां पर आवाज बिल्कुल क्लियर आती है। और अगर वो फ्रीक्वेंसी में सही से मैच नहीं हुआ तो ऐसे कुछ आवाज करता रहेगा। कुछ आवाजें आएंगी, कुछ नहीं आएगी, गाना अभी सुनाई देगा फिर नहीं सुनाई देगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो यहां पर क्या हुआ है, ये रेडियो, ये एफएम सही फ्रीक्वेंसी में नहीं है। अगर ये सही फ्रीक्वेंसी में मैच हो गया तो ये बिल्कुल साफ साफ काम करेगा। आपने देखा होगा पुराने जमाने में जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवियां हुआ करती थी तो उनका एक एंटीना होता था। याद है? कितने लोगों को याद है एंटीना? देखा है? और बहुतों ने देखा है एंटीना। भैया आपने देखा है? जी, एंटीना होता था। तो जब हमारे घर में टीवी थी तो उसे कमरे में टीवी लगा रहता था, छत में चढ़े रहते थे बच्चे, एंटीना घुमाओ घुमाओ, एंटीना इधर घुमाओ उधर घुमाओ, उसे सही करते थे। क्यों? फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। और जिस घड़ी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई बिल्कुल साफ आने लगता है, नहीं तो वो अजीब सी उसमें चलता था। तो जब तक एक मसीह जीवन मसीह के साथ फ्रीक्वेंसी में मैच नहीं होता तब तक वो चिंतित रहता है, तब तक वो परेशान रहता है, वो डिप्रेस होता है, वो एंजाइटी में। क्यों? क्योंकि वो सही फ्रीक्वेंसी में नहीं है, उसकी आवाज आ रही है। लेकिन जिस घड़ी उसने अपने आप को सही फ्रीक्वेंसी में मैच कर दिया, उसी घड़ी क्या होगा, उस एंजाइटी से, उस डिप्रेशन से वो छुटकारा पा लेगा। हालेलुया। तुरंत से उस चिंता से वो छुटकारा पा लेगा। फिर उसे चिंता नहीं है क्या होगा आने वाले दिनों में, क्या होगा मेरे भविष्य में, उसे नहीं। क्यों? क्योंकि वो राइट फ्रीक्वेंसी में क्या हो गया, जुड़ा हुआ है। आप समझें इस बात को। यदि आप चिंता कर रहे हैं किसी भी बात को लेकर, अपने बच्चों को लेकर या फिर अपने जॉब को लेकर, किसी भी चीज को लेकर यदि आप चिंतित हो रहे हैं, बहुत अधिक चिंतित हैं, तो आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको अपने आप को जांचने की जरूरत है। आप राइट फ्रीक्वेंसी में सेट नहीं हैं। आपको राइट फ्रीक्वेंसी में आना पड़ेगा। और जिस घड़ी आप राइट जगह आएंगे उसी घड़ी आप छुटकारा पा जाएंगे। वो चिंताएं आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। हन्ना तब तक परेशान थी जब तक वो राइट फ्रीक्वेंसी में नहीं गई। समझ रहे हैं? और जिस दिन वो राइट फ्रीक्वेंसी परमेश्वर के घर में गई, उसी दिन उसने छुटकारा पा लिया।
जिस दिन उसने अपनी मन के व्यथा को शब्दों से नहीं बल्कि हृदय से उसने कह दिया, उसी दिन उसने छुटकारा पा लिया। तो ये आपके और मेरे लिए बहुत ही आवश्यक है, और वो राइट फ्रीक्वेंसी हम लोग पढ़ेंगे। फिलिपियों की किताब मेरे साथ में निकाल लेंगे, फिलिपियों की किताब और उसका 4 अध्याय और उसका 6 पद से हम लोग आगे पढ़ेंगे। जी कोई पढ़ दे। किसी भी जी क्या लिखा है? किसी भी बात की। अब किसी भी बात की, किसी भी बात की मीन्स आपके जीवन के हर एक क्षेत्र की बात हो रही है, हर एक चीज की बात हो रही है। आपके कर्ज की बात यहां पर हो रही है, आपके बच्चों की बात यहां पर हो रही है, आपके भविष्य की बात यहां पर हो रही है, आपकी जॉब की बात यहां पर हो रही है, आपके घर की बात, हर एक चीज लिखा है किसी भी बात की मीन्स हर बात, दुनिया की हर बात इसमें इंक्लूड है। लिखा है, क्या लिखा है जी आगे? किसी भी बात की चिंता मत करो। ये कोई सजेशन नहीं है प्रभु की ओर से, ये कोई प्रॉमिस नहीं है, ये कमांड है प्रभु की हम मसीह लोगों के लिए, आज्ञा है उसकी कि किसी भी बात की क्या मत करना। क्यों? एक दिन मैं पढ़ रहा था, प्रभु ने अपने चेलों से कहा कि तुम खाली हाथ जाना। देखो प्रचार करने के लिए यीशु मसीह भेज रहे हैं, लिखा है अपने साथ में एक दूसरा कुर्ता मत ले जाना, अपने साथ में रोटियां मत लेके जाना, अपने साथ में तुम डंडा मत लेके जाना, अपने साथ में तुम कुछ मत लेके जाना। मैं जब इस पैसेज को पढ़ रहा था, मेरे दिमाग में एक बात आई, प्रभु क्या तू इन्हें भूखा मारना चाहता है? भाई हम कहीं जाएंगे तो हम अपने लिए भोजन लेके जाएंगे। आजकल इसलिए नहीं लेके जाते क्योंकि बहुत सारे होटल हैं, रास्ते में खा लेते हैं, लेकिन उस समय होटल नहीं थे। जब होटल नहीं है तो ये चेले, ये 12 चेले जिन्हें तू 2-2 करके भेज रहा है, ये कैसे भोजन खाएंगे? इनका पेट कैसे भरेगा? ये क्या बिना पेट तेरी सेवा करेंगे? मैं जो उसे पढ़ रहा था, तब प्रभु ने मुझसे बातचीत की पवित्र आत्मा के थ्रू। अब प्रभु ने कहा कि मैंने इसलिए इन्हें खाली भेजा है क्योंकि इनके लिए प्रबंध करने वाला मैं हूं। जब ये मेरे काम के लिए जा रहे हैं तो इनके लिए प्रबंध करने वाला, इनके लिए उपाय करने वाला, इन्हें भोजन देने वाला, इन्हें प्रोटेक्ट करने वाला, इनकी जरूरत को पूरा करने वाला, इनके द्वारा काम करने वाला, इन्हें नए कपड़े पहनाने वाला, इन्हें नई जूतियां पहनाने वाला मैं हूं। इन्हें जरूरत नहीं है अपने साथ में ले जाने की, रास्ते में मैं प्रबंध करूंगा, रास्ते में मैं उपाय करूंगा इनके लिए। जब हम राइट फ्रीक्वेंसी में होते हैं तो प्रभु हमारे लिए ऐसे ही उपाय करता है। आज चाहे जॉब है नहीं है, आज हमारा भविष्य अच्छा नजर आ रहा नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रभु में हैं, आपने प्रभु को चुना है, यही बहुत है। वो कहता है कि मैं तेरे लिए उपाय करूंगा, मैं तेरे लिए प्रबंध करूंगा। इजरायली लोग 40 सालों तक घूमते रहे, लिखा है उनके जूते नहीं फटे, उनके चप्पल नहीं फटे, उनके कपड़े पुराने नहीं हुए। कैसे? हमारा प्रभु कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। अरे मैं हूं तुम्हारे साथ में, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? अगर एरी, मनन, एली, ये बच्चे, अनुग्रह, ये बच्चे अगर चिंता करें कि हम कल क्या खाएंगे, तो ये कितनी बड़ी बेवकूफी की बात है उनके लिए। वो अगर चिंता करें कि हमारी फीस कहां से आएगी, तो कुछ सोचो जरा क्या होगा। हम कहेंगे कितने क्या लोग हैं ये, क्या इन्हें हम पे भरोसा ही नहीं है, ये हमारे बच्चे हैं, हम प्रोवाइड करेंगे, हम इनकी जरूरतों को पूरा करेंगे, बिन मांगे इन्हें सब देंगे। लेकिन आज मसीह लोग ऐसे ही हैं, हम सोचते हैं कि प्रभु हमारा परमेश्वर है, प्रभु हमारा स्वामी है, लेकिन दूसरी तरफ हम बहुत चिंतित रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। यदि हम मसीह में हैं तो प्रभु आज आपको और मुझे ये आज्ञा, जैसे उसने ये आज्ञा दी कि तू व्यभिचार मत करना, वैसे वो इस आज्ञा को देता है कि तू चिंता मत करना। यदि तू मुझ पर भरोसा करता है, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने जीवन में कभी चिंता नहीं करता,
चिंताएं आती हैं, देखो आती हैं। हम मसीह लोग हैं, चाहे कोई भी लोग हैं, लेकिन चिंताएं हमारे पास भी आती हैं। प्रॉब्लम हमारे जीवनों में भी आती हैं, लेकिन हम उन्हें घर नहीं करने देते। किसी ने कहा कि आपके सर से चाहे कितनी भी चिड़ियाएं उड़ जाएं, आपके सर के ऊपर से कितनी भी चिड़ियाएं उड़ जाएं, उन्हें उड़ने दो, लेकिन उसे अपने सर में घर मत बनाने देना। चिड़ियाएं आ रही हैं, जा रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो चिड़िया आपके बालों में घोंसला बना दे, ये मत होने देना बस। लेकिन आज प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने अपने सरों में, अपने बालों का वो घोंसला बना दिया है चिंता का, जो धीरे धीरे मनुष्य को चिता की ओर लेकर के जा रहा है। जब उस भाई की डेथ हुई तब मुझे इस बात को समझ आया कि प्रभु ने हमें कितना अच्छा कहा है कि चिंता मत करना, मैं हूं तुम्हारे साथ। लेकिन अफसोस ये था कि उसके पास ये वचन नहीं था, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। उसके बाद इतना अफसोस हुआ, काश वो एक बार बता देता कि भाई मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, तो शायद हम उसे सॉल्व कर देते। हो सकता था, सॉल्व हो सकता था, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी जिसे सॉल्व नहीं किया जा सकता, सब कुछ सॉल्व हो सकता था। लेकिन उसने अपनी चिंता डिप्रेस हो गया, एंजाइटी में चला गया, अंत में उसने अपने आप को मार दिया। तो कहने का मतलब है आपके लिए और मेरे लिए प्रभु कहता है चिंता मत करो। अरे सदरक मेशक अबेदनगो को आग के भट्टे में डाल दिया गया, वो वहां भी चिंतित नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है हे राजा, पहले तो हमारा परमेश्वर हमें बचा लेगा, और नहीं भी बचाएगा तो भी हम वो काम नहीं करेंगे जो तू कह रहा है। उन्हें यकीन है अपने परमेश्वर पर, वो चिंतित नहीं है। दानियल को शेरों की मान में डाल दिया गया, दानियल को शेरों की मान में डाल दिया गया, लेकिन वो चिंतित नहीं है। चिंता आ रही है उसके पास, परेशानी आ रही है उसके पास, स्ट्रगल आ रहा है उसके पास, लेकिन वो उसे घर नहीं करने दे रहा। आने दो, कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर शेरों के मुंह को भी बंद करने वाला परमेश्वर है। उनके मुंह को वो बंद कर देता है, चाहे वो भूखे ही क्यों ना हो। हालेलुया, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। आपको जरूरत नहीं है चिंतित रहने की, आपको जरूरत नहीं है एंजाइटी में जाने की, आपको जरूरत नहीं है डिप्रेस होने की, चाहे आपके जीवन में काम हो रहा नहीं हो रहा है। लिखा है, ये आज्ञा है आपके और मेरे लिए कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु क्या करो, एक काम प्रभु करने के लिए कहता है। वो क्या काम है? जी आगे पढ़ेंगे। जी, हर एक बात जिससे तुम चिंतित हो, हर एक बात जो तुम्हें परेशान कर रही है, हर एक बात जो तुम्हारे जीवन में कुछ दिक्कत को लेकर के आ रही है, उसको क्या करो? जी, बस उस विषय को लेकर तुम्हें प्रभु के चरणों के समीप आना है और उसे प्रार्थना के भाव में, उसे विनती के भाव में प्रभु के सम्मुख रख देना है और उसका धन्यवाद करना, उसका धन्यवाद करना है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसी बातें हैं जिसे आप हैंडल नहीं कर सकते, लेकिन हमारा प्रभु सब कुछ हैंडल कर सकता है। वो असंभव को संभव कर सकता है, उसके लिए कोई भी काम बड़ा और कठिन नहीं है। जरूरत है बस आपको उस चिंता के विषय को लेकर प्रभु के सम्मुख जाना और उसके सम्मुख उसे हन्ना की तरह छोड़ देना, मरियम की तरह छोड़ देना। उस बोझ को जिसे लेकर आप जा रहे हैं, उसे ट्रेन के डब्बे में छोड़ देना जिसमें आप सवार हैं। इसलिए यीशु ने कहा, हे बोझ से तले दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये चिंता का बोझ जो आज मसीह लोगों को परेशान कर रहा है, उसे आज आपको परमेश्वर के सम्मुख छोड़ना होगा। जी, क्या लिखा है कि धन्यवाद के साथ में प्रस्तुत करो उन चीजों। हम लोग राजा हिजकिय्याह के बारे में पढ़ते हैं। राजा हिजकिय्याह के बारे में, एक बार उसके राज्य को दूसरे देश के राजाओं ने घेर दिया और लाखों सैनिकों को लेकर वो उस पर आक्रमण करने के लिए पहुंच गए।
जब वो उसके राज्य के पास पहुंचे और हिजकिय्याह को इस बात का पता चला कि मुझ पर चढ़ाई करने के लिए, मेरे देश को, मेरे लोगों को मारने के लिए विरोधी हमारे पास आ रहे हैं, वो बहुत डर गया, बहुत घबरा गया, क्योंकि उसके पास इतनी सेना नहीं थी जितनी विरोधियों के पास थी। लाखों लोगों को लेकर वो उन्हें मारने के लिए आ रहे थे। हिजकिय्याह बहुत डर गया, बहुत घबरा गया। वो परमेश्वर के भवन में गया। अब विरोधियों ने जो चिट्ठी लिखी थी उसको धमकाने की, उस चिट्ठी को लेकर परमेश्वर के भवन में गया। उसने उस चिट्ठी को परमेश्वर के सम्मुख फैला दिया। प्रभु, मेरा तो बस नहीं चलता, मैं तो इनसे नहीं जीत सकता। उसने अपने आप को, अपनी चिंता के उस विषय को प्रभु के सम्मुख रख दिया, क्योंकि वो जानता था कि मेरा प्रभु असंभव को संभव करने वाला है। मेरे प्रभु के लिए कोई काम बड़ा नहीं है। इसलिए उसने अपने उस चिंता के विषय को लेकर प्रभु के सम्मुख चला गया। उसने उस चिट्ठी को प्रभु के सम्मुख फैलाया और जानते हैं क्या हुआ? बाइबल कहती है उसी रात प्रभु ने अपना एक दूत भेजा और लाखों विरोधियों को एक की रात में मार गिराया। हिजकिय्याह को लड़ना नहीं पड़ा, हिजकिय्याह मैदान में नहीं गया, हिजकिय्याह का एक भी व्यक्ति नहीं मरा। लेकिन हुआ क्या? परमेश्वर का दूत युद्ध करने के लिए पहुंचा और परमेश्वर के दूत ने उनके लिए युद्ध लड़ा और वो बिना लड़े विजयी हो गए। हालेलुया! ऐसा हमारा परमेश्वर है। लेकिन वो उसके लिए काम करता है जिसने अपने उस चिंता के बोझ को प्रभु के सम्मुख रख दिया। और जो अपने सर पे रखकर जा रहा है उसके लिए काम नहीं होता, क्योंकि उसने अपने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया। वो अपना बोझ स्वयं लेके चल रहा है। लेकिन बाइबल कह रही है अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, उसे तेरा ध्यान है। वो तुझे जानता है, वो तुझे पहचानता है, तू उसकी दृष्टि में अनमोल है। बस अपना बोझ जिसे तू लेकर जा रहा है, जिसे तू ढो रहा है, उस बोझ को उस गाड़ी में उस परमेश्वर के सम्मुख छोड़ दे। और ये करना बहुत मुश्किल है आज मसीह लोगों के लिए। कई बार भवन में हम लोग प्रार्थना तो कर देते हैं, परमेश्वर के सम्मुख जाकर हम प्रार्थना तो कर देते हैं, लेकिन फिर बाहर जाएंगे, फिर अपने घर में जाएंगे, फिर वही चिंता, वही प्रॉब्लम, वही क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप प्रभु पर भरोसा रखेंगे तो वो आपके लिए असंभव संभव कर दिखाएगा। हर एक प्रॉब्लम जो आपके जीवन में आती है, जरूरी नहीं है कि वो आपको गिराने के लिए आई है। बाइबल कहती है वो आपके लिए हर एक बात में भलाई को उत्पन्न करना जानता है। उस प्रॉब्लम से भी, उस मुसीबत से भी वो आपके लिए भलाई को उत्पन्न कर देगा। हालेलुया! जब हम लोगों ने मकान बनाने के लिए जमीन ली और मैंने पैसे दे दिए, सब कुछ हो गया, और एक दिन मुझे तहसील से फोन आया, जिसने हमारी रजिस्ट्री की थी उसका फोन आया कि यार भाई, जो खेत नंबर तुमने रजिस्ट्री करवाई है मुझसे, उसके नाम का दाखिल खारिज तो किसी और के नाम पे हो गया। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? बोले नहीं हो गया, मैं अभी चेक किया। तो मैं उनके पास गया, किनके पास? जिनकी जमीन थी उनके पास गया कि भाई तुमने हमारे साथ में ऐसा धोखा क्यों कर दिया? तो वो बोला नहीं भैया, धोखा नहीं किया, खेत तो वही है, लेकिन आपका उधर है और जिनको हमने दूसरी बार बेचा उनका इधर है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम तो फंस रही थी उसमें। मैं बहुत चिंतित हो गया, बहुत परेशान, ये तो बड़ी मुश्किल से तो हमने खरीदा है, वो भी गया, फ्रॉड हो गया हमारे साथ में, ऐसा मुझे लगने लगा। मैं बहुत परेशान हो गया। लेकिन तब परमेश्वर का वचन बात करता है कि मैं तेरे लिए हर बात में भलाई को उत्पन्न कर सकता हूं। मुसीबत तो बहुत बड़ी थी, क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं उसने बड़ी मुश्किल से कुछ किया और वो भी समाप्त तो होने पर है, तो चिंता की तो बहुत बड़ी बात थी, प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी मेरे लिए। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? बिना पैसे के, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, परमेश्वर ने ऐसी भलाई उत्पन्न की कि जो आधा जमीन उस भाई के नाम पर रजिस्ट्री थी, उसने उस रजिस्ट्री को मेरे नाम पर किया।
पैसे मैंने बहुत बाद में दिए। हमारा परमेश्वर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है, भलाई को उत्पन्न करता है। हमें लगता है ये बहुत बड़ी मुसीबत है हमारे सामने, लेकिन यदि हम राइट फ्रीक्वेंसी में हैं, यदि हम परमेश्वर के वचन में हैं, यदि हमने परमेश्वर के वचन को थामा है, यदि हम उसके अकॉर्डिंग हैं, यदि हमने अपना बोझ प्रभु को दिया है, तो वो आपके लिए हर बात में भलाई को उत्पन्न कर देगा। प्रभु ने ऐसा इंतजाम किया कि वो बाकी की जमीन भी उन्होंने हमारे नाम पे ट्रांसफर कर दी। पैसे मैंने तब उन्हें बाद में दिए। तो वो हमारे लिए बुराई का नहीं था। हो सकता है अगर ऐसा प्रॉब्लम नहीं आती तो हो सकता है हमने जितना लिया था उतना ही हमारे पास रहता, ये बाकी हमारे पास नहीं होता। लेकिन परमेश्वर हर बात में हमारे लिए क्या करता है? भलाई को उत्पन्न करता है। यदि आज आप चिंतित हैं, परेशान हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपके जीवन में, देखो हम इंसान हैं, स्वाभाविक है प्रॉब्लम्स का आना, चिंताओं का आना, लेकिन उन चिंताओं को अपने इस सर में घर न करने दें। समझ रहे हैं मेरी बात को? डिप्रेशन में न चले जाएं। इससे पहले आप प्रभु के पास जाएं, अपनी प्रॉब्लम को प्रभु को सम्मुख रख दें। प्रभु मेरी ये प्रॉब्लम है, और उसे छोड़ दें प्रभु के पास। वो हैंडल करना जानता है। वो कहता है अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, उसे तेरा ध्यान है। लेकिन प्रॉब्लम ये है हम लोग अपना बोझ यहोवा पर डालते ही नहीं है, हम अपना बोझ स्वयं लेके चल रहे हैं। और जब अपना बोझ स्वयं लेके चलेंगे तो उस जो कहानी मैंने आपको सुनाई, उस ट्रेन का आनंद आप ले ही नहीं पाएंगे। आपने तो उस बोझ को होल्ड करके रखा है। अपनी चिंता का बोझ प्रभु को दे दो, उस सही समय में आपके जीवन में सब कुछ सही कर देगा, सब कुछ सही कर देगा। अपनी चिंता का बोझ प्रभु पर डाल दो, उसे तुम्हारा ध्यान है। और जब उसे ध्यान है तो वो आपको ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। बस आपको राइट फ्रीक्वेंसी में रहना है। उस चिंता को अपने सर में घर नहीं करने देना, अपने बोझ को स्वयं नहीं ढोना है, प्रभु को उस बोझ को दे देना है, उस चिंता के विषय को प्रभु को दे देना है। और मेरा विश्वास है प्रभु कहता है अपना जुआ मुझे दे दो और मेरा जुआ ले लो, क्योंकि ये सहज है, ये हल्का है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। और यदि आज आप किसी भी चिंता के बोझ में हैं और आपको लग रहा है कि मैं भी डिप्रेस हो रहा हूं, मैं भी एंजाइटी में जा रहा हूं, मैं भी चिंतित हूं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि प्रभु का वचन कहता है तेरी सामर्थ्य से तो नहीं हो सकता, तो अपनी सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यदि तू राइट फ्रीक्वेंसी में आज मैच हो जाए, प्रभु के वचन पर यदि तू भरोसा कर दे और अपने उस बोझ को यहोवा के सम्मुख डाल दे, तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन कहता है न बल से होगा न शक्ति से होगा, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा। इस समय होगा जब आप अपनी प्रार्थना निवेदन को, जिस विषय को लेकर आप चिंतित हैं, परेशान हैं, प्रभु के चरणों में रखेंगे, अपने होठों को खोलकर अपने मन से प्रभु के सम्मुख उस चिंता के विषय को रखेंगे और आज के बाद उसे भूल जाएंगे। वो कैसे होगा, वो कौन उसे सॉल्व करेगा, कहां से होगा, उसे सब छोड़ दीजिए। यकीन मानिए प्रभु आपके लिए करेगा। प्रभु आपके लिए ऐसे मार्ग खोल देगा जिनके विषय में आपने कभी नहीं सोचा होगा। वो बंद दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। वो जंगल में आपके लिए मार्ग बना देगा। वो निर्जल देश में आपके लिए जल की धाराओं को बहा देगा। आप वहां से कटनी करोगे जहां आपने कभी बोया भी नहीं होगा। प्रभु यीशु, हम सब मिलकर प्रभु तेरे चरणों के सम्मुख आते हैं। पिता परमेश्वर, हर एक भाई, हर एक बहन आज तेरे भवन में प्रभु जो कुछ प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जो कुछ उन्होंने मांगा है प्रभु, जो कुछ वो मांग रहे हैं, और जिस विषय को लेकर जीवन के जिस भी क्षेत्र में वो आज चिंतित है प्रभु, परेशान है प्रभु, निराश हैं, दुखी हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, एंजाइटी में हैं, डिप्रेशन में हैं, प्रभु आपसे प्रार्थना है पिता कि आज जब वो अपना बोझ तेरे चरणों के सम्मुख
रखते हैं प्रभु, रख रहे हैं, तो होने पाए खुदावन कि आप इनके बोझ को आज हल्का कर दें प्रभु। होने पाए खुदावन कि जब ये अपना बोझ यहाँ पर छोड़ के जाएं तो इनके चेहरे पे वो उदासी न रहे प्रभु, वो चिंता अब इनके चेहरे पे न रहे, क्योंकि हम जानते हैं न बल से होगा न शक्ति से होगा, परंतु तेरी आत्मा के द्वारा होगा। हम जानते हैं कि हिजकिय्याह की तरह तो हमारी ओर से लड़ेगा। हम जानते हैं प्रभु कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। हमारे उस विरोधियों से आप हमारे लिए लड़ेंगे, आप उन शेरों के मुंह को बंद कर देंगे, आप उस धधकते हुए भट्टे को भी ठंडा कर देंगे प्रभु। हमें यकीन है, हमें विश्वास है कि आप हमारे लिए प्रबंध करेंगे, आप हमारे लिए उपाय करेंगे, आप हमारे लिए रास्तों को खोलेंगे, आप हमें चंगा करेंगे, आप रिपोर्ट्स को बदल देंगे प्रभु। आप हमारे लिए वो काम करेंगे जो हम नहीं कर पा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता, हम सबको तेरे हाथों में देते। आज भाई बहनों ने, हम सब सारी मंडली ने जो भी प्रार्थना निवेदन प्रभु तेरे सम्मुख रखे हैं, चाहे उनके परिवार से रिलेटेड हो, उनके भविष्य से रिलेटेड हो, चर्च से रिलेटेड हो, उनकी सेवा से रिलेटेड हो, किसी भी विषय को लेकर जो वो आज आपके सम्मुख उन्होंने अपनी प्रार्थनाओं को रखा है प्रभु, होने पाए कि वो जब आए प्रभु यहाँ पर, चाहे वो कभी भी पूरा हो, लेकिन प्रभु होने पाए खुदावन कि वो तेरी गवाहियों को दें और कहें कि हम परमेश्वर के भवन में गए थे, हमने वहाँ पर प्रार्थना की थी और वो प्रार्थनाएं प्रभु ने सुन ली हैं। धन्यवाद हो पिता। प्रभु कहते हैं कि तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। अब आपको इन बातों पर यकीन करना है कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है, वो अपने समय पर आपके जीवन में काम करेगा। प्रभु आपका धन्यवाद करते, सारी आदर और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।